Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. The topic which we are going to discuss is about Hazrat Hud alayhi salam, and the two participants which are participating in this quiz competition are Manahil and Arisha. Assalamu alaikum. वालेकुम अस्सलाम. Okay, now let's start round number 1. हजरत हूद अलैहि सलाम की कौम का क्या नाम था? कौमे आद. राइट आंसर. कौमे आद किसकी इबादत करते थे? 3 बुतों की इबादत करते थे, साद, समूद और काहिबा. राइट आंसर. हजरत हूद अलैहि सलाम का पेशा क्या था? तिजारत. राइट आंसर. हजरत हूद अलैहि सलाम की कौम के जो लोग थे उनकी हाइट कितनी हुआ करती थी? जो लंबे थे वो 100 गज के थे और छोटे जो थे वो 60 गज के थे. तकरीबन 80 और 60 गज के थे. ओके, राइट आंसर. हजरत हूद अलैहि सलाम का इसमें गिरामी कुरान मजीद में कितनी दफा है? 7 मरतबा. राइट आंसर. कौमे आद का जिक्र कुरान में कितनी सूरतों में है? कितनी सूरतों में? 17. राइट आंसर. कौमे आद को ज़ातुल इमाद क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो बुलंद इमारतें बनाया करते थे. राइट आंसर. हजरत हूद अलैहि सलाम के ऊपर टोटल कौमे आद में से कितने लोग ईमान लाए थे? 70. राइट आंसर. सूरह हूद किस पारे में मौजूद है? 11वें और 12वें पारे में. राइट आंसर. सूरह हूद में कितने रुकू और कितनी आयत हैं? 10 रुकू और 123 आए थे. राइट आंसर. ओके, द विनर ऑफ दिस राउंड इज अरीशा. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट राउंड नंबर 2. हजरत हूद अलैहि सलाम का दूसरा नाम क्या है? आदिल. राइट आंसर. हजरत हूद अलैहि सलाम का जिक्र कौन कौन सी सूरतों में है? सूरह एराफ, सूरह हश्र, सूरह शुरा, सूरह हूद. राइट आंसर. हजरत हूद अलैहि सलाम का कद काट किस नबी की तरह था? हजरत आदम अलैहि. राइट आंसर. कौमे आज जिस जमीन पर आबाद थी उसका नाम क्या है? अहकाफ. राइट आंसर. कौमे आद के ऊपर अजाब किस वजह से आया? क्योंकि वो बुत परस्ती करते थे और जहाँ मतलब बुरे काम करते थे और बुत परस्ती अल्लाह के नज़दीक बहुत बुरा काम है. उसके साथ तकब्बुर और शेख में भी मुब्तला थे. ओके, ठीक है. कौमे आद पर कौन सा अजाब नाजिल हुआ? आंधी का. राइट आंसर. कौमे आद पर अजाब कितने अरसे तक जारी रहा? 7 रातें 8 दिन. राइट आंसर. कौमे हूद पर जो अजाब आया, जो हवा आई, उसका नाम क्या है? रायुल हकीम. ओके, द विनर ऑफ दिस राउंड इज अरीशा. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट राउंड नंबर 3. रिहुल हकीम क्या है? रायुल हकीम एक हवा का नाम है और वो 7वीं ज़मीन पर है और उसे 70,000 जंजीरों से बांधा गया है और 70,000 फरिश्ते उसकी देखभाल करते हैं. ओके, राइट आंसर. रिहुल हकीम की कितनी मिकदार अजाब बनकर नाजिल हुई? पहले उन्होंने हूद अलैहिस्सलाम ने कहा कि गाय के नथने के बराबर नहीं, फरिश्ते ने कहा कि इनको गाय के नथने के बराबर छोड़ दो. उन्होंने कहा नहीं, इससे तो इनकी पूरा निज़ाम दरहम भरम हो जाएगा. फिर अर्ज़ हुआ कि इसको सुई के नाके के बराबर छोड़ दो. फिर सुई के नाके के बराबर इसको हवा को छोड़ दी गई थी. ओके, राइट आंसर. कौमे आद ने हवा को देखकर क्या कहा? वो बहुत खुश हुए और उन्होंने कहा कि ये अब बारिश बरसाएगा. राइट आंसर. इस पर हदूद अलैहिस्सलाम ने क्या कहा? ये तुम्हारी काफिरों ज़रा सब्र करो, ये तुम पे 1000 बरस के नाज़िल होगा. ओके, राइट आंसर. जब हजरत हूद अलैहिस्सलाम की ये बात सुनी तो कौमे आद के मर्दों ने क्या किया? वो पहाड़ पे चले गए. ओके, राइट आंसर. कितने पहाड़ों में वो जाके बसे? 3 लाख. कितने पहाड़ों में? 3 पहाड़. कितने मर्द थे टोटल? 5 3 लाख 6 लाख 7 लाख थे. यस, राइट आंसर. बजर किसने प्रेस किया था? मैंने किया. ओके. पहाड़ों में जाकर मर्दों ने क्या किया? पहाड़ों में जाकर उन्होंने अपने पाँव घुटनों तक ज़मीन में गाड़ी और उन्होंने वो एक दूसरे का हाथ पकड़ के बैठ गए. उन्होंने कहा अब कौन सी हवा हमारे बीच से गुजर के जा सकती है.
ओके, राइट आंसर। काफिरों ने जब अपनी कुव्वत का गरूर किया तो अल्लाह ताला ने उन्हें क्या दिखाया? फिर आसमान से चीख आई जिससे वो हलाक हो गए, जिससे सारे मकानात उड़ गए और उन तमीरात जो थी वो भी बर्बाद हो गई सारी। वो चीख की आवाज़ किसकी थी? हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम। राइट आंसर। इसके बाद हज़रत हूद अलैहिस्सलाम तकरीबन कितने साल तक जिंदा रहे? 400 वर्ष। राइट आंसर। जो कौमे आद के जो लोग थे जो आप पर ईमान ले आए थे, ठीक है, उसके बाद वो तकरीबन कितने बरस तक जिंदा रहे? 100 साल वर्ष तक। ओके, द विनर ऑफ दिस राउंड इज मनाहिल। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट राउंड नंबर 4। शदीद और शिदात कौन थे? आद के बेटे। राइट आंसर। शिदात के अदल और इंसाफ की एक मिसाल। शिदात के अदालत में दो शख्स है। एक बोला कि मैंने इसे कता ज़मीन का लिया है और इसमें से खजाना निकला है, मैंने इसको पूरी कीमत दे के इस पर कब्ज़ा किया है, मैंने सिर्फ ज़मीन खरीदी है, खजाना नहीं, ये खजाना इसी का। तो इस पे शिदात ने बोला कि तुम दोनों की कितनी औलाद है? एक बोला कि मेरी बेटी है, एक का बेटा है और एक की बेटी। तो उसने दोनों का निकाह पढ़ाकर उसको माल उन दोनों को दे दिया था। ओके, राइट आंसर। शिदात किस तरह मरा? शिर की हालत में। राइट आंसर। हजरत हूद ने शिदात को क्या तबलीग की? उन्होंने उसे दीन की अच्छी बातें बताई और कहा कि अगर तुम अच्छे काम करोगे तो तुम बहशत मतलब अल्लाह ताला की बहशत में जाओगे। तो उसने बहिश्त में। तो उसने कहा कि मुझे तुम्हारे खुदा की ज़रूरत नहीं, मैं खुद अपनी बहिश्त बनाऊंगा। शिदात ने बहिश्त की तैयारी के लिए मुल्कों में क्या पैगाम भेजा? उसने अपने हर मुल्क में अपने खादिम को भेजा और कहा कि इनके वजीरों गुलामों से कहो कि जो तुम्हारी सल्तनत की जो जगह है वो हमें दे दो ताकि हम बहिश्त बनाने का इरादा शुरू करें। शिदात ने खत लिखने के बाद क्या किया? अपने वजीरों को कहा कि 3,000 उस्ताद लाओ और उसके साथ उसने कहा कि तुम हर मुल्क से सोना चांदी जेवरात वगैरह ले आओ, बस साथ लेकर आए। ओके, अरीशा यू गॉट -2। शिदात ने अपने ज़ेरे ताबे हर मुल्क में कितने आदमी और खादिम भेजे? 1 लाख। राइट आंसर। शिदात के ज़ेरे हुक्म कितने शहर और मुल्क थे? 1000 मुल्क और 1000 शहर। राइट आंसर। खित्ता अरब में एक किता जो ज़मीन थी उसकी फरसंग क्या थी? 40। राइट आंसर। बहिश्त बनाना कैसे शुरू किया उसने? 40 गज नीचे ज़मीन से संगे मरमर से बुनियादी बहिश्त बनाना शुरू किया। खोद कर संगे मरमर से बुनियाद रखी और आगे? छत और सतून जबरदस्त जमरत सबसे बनाए। बहिश्त बनाना कैसे शुरू की? 40 गज ज़मीन खोद कर संगे मरमर से बुनियाद रखी और बहिश्त की छत और जो सतून जबरदस्त सबसे बनाई गई। ओके, राइट आंसर। इसकी दीवारें किस चीज़ से उठाई गई? सोने और चांदी की चीज़ से उठाई गई। द विनर ऑफ दिस राउंड इज मनाहिल। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट राउंड नंबर 5। हूरो गुलाम जो बहिश्त के लिए थे वो कैसे जमा किए? हर मुल्क से खूबसूरत लड़कियों और लड़कों को जमा कर दमिश्क में उसका मकान था, वहाँ जमा कर लिया। राइट आंसर। शिदात कब तक अपनी बनाई बहिश्त में जाने का कसरत करता रहा? 10 वर्ष तक। राइट आंसर। अपनी बनाई बहिश्त में वो किस तरह दाखिल हुआ? वो अपने साथ 200 गुलाम ले गया। जब अंदर गया तो शिदात का आगे क्या वाक़या है? जब वो अंदर गया तो उसने अपने सारे गुलामों को 3-4 मैदानों में भेज दिया और एक गुलाम अपने साथ लेके बहिश्त में चला गया। और उधर पर एक आदमी खड़ा था, उसने पूछा कि तुम कौन हो? तो उसने कहा कि मैं तुम्हारी रूह कब्ज़ करने आया। तो कहता ज़रा मुझे मोहलत थोड़ा सा टाइम दो ताकि मैं अपनी बनाई हुई बहशत में जा सकूं, बहिश्त में जा सकूं। तो मलकुल मौत ने कहा कि अल्लाह को मंजूर नहीं कि तुम अपनी बनाई हुई बहशत में जाओ, वैसे भी तुम्हें बहिश्त में जाओ, वैसे भी तुम्हें दोज़ख में जाना है। उसके बाद
उसके बाद उस वक्त उसका एक पाँव घोड़े की रकाब पे और एक पाँव वहिश के दरवाजे पे था। उस वक्त उसकी रूह कब्ज कर ली गई। ओके, राइट आंसर, बोथ गॉट 1 पॉइंट। इसके सब साथी किस तरह हलाक हुए? आसमान से चीख आई थी, इस वजह से उसके सारे हलाक उसके जो गुलाम थे वो सारे हलाक हो गए। राइट आंसर। शिदात के मरने के बाद पीछे जो उसकी सारी सल्तनत रहेगी उसका क्या होगा? जो फकीर थे वो अमीर हो गए, सब बराबर हो गए, मुल्क गैरत हो गया, गारत हो गया। हाँ, कारत हो गया, राइट आंसर। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की स्टोरी से हमें क्या सबक हासिल होता है? हमें इससे सबक हासिल होता है कि हमें शिरक नहीं करना चाहिए, जुल्म सतम नहीं करना चाहिए, बुत परस्ती नहीं करनी चाहिए, हमें सिर्फ अल्लाह ताला की इबादत करनी चाहिए। ओके, राइट आंसर। द विनर ऑफ दिस राउंड इज मनाहिल।